श्री गुरु चरण। क्या होगा क्या महारानी की जय हो। हेलो स्टाफ, ये आगे आप भगवान, आज तूने क्या किया जो मैं कभी ख्वाब में नहीं सोच सकती थी, वही आज हुआ। जो मैं नहीं चाहती थी वही आज हुआ। कम से कम जाने क्या बात है, बिजमा के आने से ये मेरा महल धन्य हो गया कि जाने मेरी किस्मत में कुछ ऐसा था जो आज ऐसा हो गया। भगवान, मैंने कहा नहीं गई, कौन मंदिर कोई मस्जिद मैंने बाकी नहीं रखा जहां मैं नहीं गई होगी। आज क्या करिश्मा दिखाया तूने कि हमारी भी कुख में 3 माह का गर्भ चल रहा है। आज मैं भी मां बनने वाली हूँ। भगवान, अफसोस तो मुझे ये है कि अगर ये बात कहीं बिछड़ा के कानों में पड़ गई तो बिछड़ा के दिल पर क्या गुजरेगी। मैंने यही कह करती थी कि आप 20 साल हो गए, मैंने औलाद का मुंह नहीं देखा। आज क्या करिश्मा तूने दिखा दिया कि हमारी भी कोख में बच्चा पल रहा है। नहीं दासी, आप इतना परेशान हैं, ये दिखाई दे रही है, क्या बात है? परेशानी नहीं हूँ दासी, लेकिन ये परेशानी की बात है मुझे। क्या बात हो गई है दासी? हाँ बात यही हो गई कि आज 20 साल हो गए, हाँ, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ मैंने नहीं गई। मंदिर, मस्जिद, मान मनता मैंने सब किया। ये तो बात सच है। आज 20 साल हो गए, मैं ऐसे ही बैठी थी। आज 3 माह का गर्भ हमारे हैं। क्या? मैं भी माँ बनने वाली हूँ। अगर ये बात कहीं बिछड़ा के कानों में पड़ गई तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, क्या कहेगी वो। धन्य है भगवान, धन्य है दासी। कहिए। लेकिन ये बात अपने आप तक रखना। ठीक है महारानी जी, मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगी। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं महारानी जी, आप हाथ में जोड़िए। ये बात किसी से भूलना नहीं कि हमारी गर्भ में 3 माह का बच्चा है। अगर रिचवा के कानों में भी सुन गई तो मुझे क्या कहेगी, क्या कहेगी। मैं कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। ठीक है दासी, मैं एक कमरे में बैठी हूँ, लेकिन याद रखना ये बात किसी से कहना मत।
ये बात मैं कहीं नहीं कहूँगी। अपने आप को छिपा के रखना। ठीक है। मैं चलती हूँ। ठीक है। इधर का हमें गौर कीजिएगा। ये नहीं कि महाराज जब दूसरी भी शादी कर लेते हैं और महारानी बन जाती है, देखिए बैठी हुई है और देखिए त्रासी आती है और दूसरी महाराज से क्या बतलाती है। नमस्कार। और इसी के साथ साथ आ गए हैं महाबली भाई साहब। क्या बताऊं, ये तो बात मैंने जब से सुनी है मेरे पेट में पच ही नहीं है। मैं ये बात जाकर छोटी रानी से जरूर बताऊंगी। अभी जाती हूँ छोटी रानी के पास। इधर कहने बदल गए। इधर देखिए महारानी, छोटी महारानी अपने सिंहासन में बैठी होती है, अपने शयन कक्ष में बैठी होती है। देखिए कौन आते हैं कौन नहीं। महारानी की जय हो। खुश रहिए। आगे अच्छी तरह से तो देख और मैं जा रही हूँ बैठ के नाम होना। ठीक है। महारानी की जय। तू किस लिए आई है? क्या बात है? तू बड़ी खुश नजर आ रही है। मैं आज कुछ ऐसी बात ही सुनकर आई हूँ और एक ही कहता है मैं तुम्हें बता दूँ और एक ही कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्यों? अरे ऐसे तो तू जो बात होती थी तू सब बता देती थी। पर मैं बताऊंगी तो हाँ, पर आप मुझे मेरे ऊपर गुस्सा न करना। अरे कभी नहीं गुस्सा होगी। अरे बताइए क्या बात है? ठीक है। हेलो इसको ये आगे वर्मा सुनिए महारानी जी। बोलिए। और महारानी जी रानी की किस्मत है जाती। क्या महाराज जी के? महारानी जी रानी की किस्मत है जाती। अपने नसीब से उनकी भाग जाए। क्या कह रहे थे? रानी के ठहरा तो महापागल है। क्या ठहरा तो महापागल है। क्या हमारी ये किस्मत लगी आज तू क्या कह रही है कि बड़ी महारानी को 2 महीने का गर्भ है? कर दे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे महारानी जी, मैं अपनी कसम खाकर कहती हूँ, अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ, ये बात झूठ निकले तो मेरा सर काट लेगा। महाराज तुमने हमारे साथ घात किया है, विश्वासघात किया है। लेकिन मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। दासी चलिए तुम। हाँ चलिए चलिए राम करिए। ठीक है महाराज, मैं आपके पास आ रही हूँ। अब वो समय आ गया है जो मैंने शादी से पहले
इधर देखिए, छोटी महारानी जब सुन लेती है कि बड़ी महारानी के कोख में बच्चे का जन्म होने वाला है, तो देखिए अपना श्रृंगार और कपड़े अस्त व्यस्त करते हैं, कर देते हैं, और घर कौन महाराज आते हैं देखिए महाराज से, और दोनों में क्या बातें होती है। महाराज अभी तुमने देखा था, अभी तो बैठे बैठे राज चलाते और इस राज के इंसान को देखते हो। अब देखिए लड़िया का चक्कर और महलिया का हराम जादे देखते हो। आइए तुम्हें देखो क्या दिखाती। आज से तुम्हारे नाम की चूड़ियां भी सब फाटों की। हाँ, कुछ नहीं पहलेगी, मैं जैसे पहले थी अब आकर उसी से करती रहूं। छोटी महारानी कहाँ पर है? महाराज छोटी महारानी कोप भवन में है। कोप भवन में? हाँ। ऐसा क्या हुआ? हमको नहीं मालूम महाराज। ठीक है, आप देख लीजिए। महाराज ये छुए वाली नहीं, यह तू पहुंच गई है। स्नान कर लो। मेरी बात सुनो। तो गुल हंसी गुल बदन मन की मन का बताओ, श्याम तारी है चेहरे पे छाई, और रंग चेहरे का कैसे उड़ा चेहरे का कैसे उड़ा, कौन सी है मुसीबत आई हुई। सब क्या है? गहना इधर उधर और आप इस तरह से मिलाप कर रही हैं, बात क्या है? अरे दूरी साजने ना हमको सताए, दूरी साजने ना हमको सताए।
चाहती हो साफ साफ बयान कर। महाराज बोलो। मैं आपसे शादी करने से पहले मैंने 3 वचन मांगी थी। याद है? अगर हो सके तो मुझे 1 वचन आप दीजिए। 1 वचन? हाँ। ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या चाहती हो? आप 1 वचन दिया है ना? 1 वचन हम देंगे। बोलो। तो महाराज बोलो। मैं ये चाहती हूँ जो आपकी वो प्यारी रत्ना पत्नी है, हाँ। मैं उसे इस महल में नहीं देखना चाहती हूँ। महल में नहीं देखना चाहती हो? हाँ। क्यों? इतना आक्रोश से घृणा क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं उसकी सूरत पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, अगर तुम्हें वचन देना है तो पूर्ण करिए, नहीं मैं जा रही हूँ, मैं चली जाऊंगी। हाँ। जाओगी? देखो, अगर उनके बच्चे से आपको घृणा हो क्यों नहीं? तो मैं उनका गर्भ गिरवा सकता हूँ, लेकिन ये मत मांगो कि वो महल छोड़ के चली जाए। नहीं, मुझे उसके बच्चे से कोई घृणा नहीं है, लेकिन मैं उससे और उसके बच्चे को इस महल में रहने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अरे जरा सोचो, अरे क्या सोचो महाराज? जिसने सब कुछ अपना दे दिया, यहाँ तक कि अपना सुहाग दे दिया, तुमको छोटी बहन का दर्जा दिया, आज उससे आप कह रही हो कि महल छोड़ के चली जाए। महाराज देखिए, तुम अपनी हवस मचाने के लिए लाए हो ना, मुझे अपनी हवस मचाने के लिए लाए हो। ऐसा नहीं है। ऐसा है, अगर मेरी अपनी हवस मचाने के लिए नहीं लाते तो आपकी महारानी गर्भवती थी। ऐसा नहीं है, आप सोचना गलत है कि ये तो खुशी की बात है कि आप जिस दिन से आई प्रभु ने उनके भी पेट में गर्भ है, ये तो खुशी की बात है। लेकिन आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, बिजमा रहम खाओ, रहम खाओ, तो घर से बाहर मत कराओ। नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें मेरे साथ जिंदगी बितानी है तो उस अपनी पत्नी रत्ना को इस महल से बाहर दीजिए। अरे पगली, ये क्या मांगा? अरे इसके बदले कहो तो मैं राज धमधाम तुम्हारे नाम कर दूं, लेकिन ये मत मांगो कि रत्ना महल छोड़ के चली जाए। हाँ, मैं यही चाहती हूँ। अरे वो हराम जाती तो बहुत अच्छी है, अरे वो बड़ी अच्छी नहीं हो, वो अंदर नस काटती है महाराज। हाँ, एक दिन तुम्हें भी कहा था लेकिन अच्छा, हाँ, मैं कहती हूँ उसे निकालिए यहाँ से। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक, मैंने वचन दिया है, मैं पूरा करूंगा। रहो शौक से महल में, मैं जा रहा हूँ रत्ना के पास। हाँ, तुम्हारी थप्पड़ भरी है कि नहीं भरी है? मुझे कल्लो कह रहा। अगर तुम्हें आप समझ में आएगा, रत्ना बड़ी पुजारा है। ठीक है, अब मैं चल के आराम करती हूँ और देखती हूँ छुपके से महाराज किस तरह से रत्ना को दिखाते हैं। और मैं जा रही हूँ। काहे टक्कर मारे महारानी? गुस्सा नाक साफ कर जाता है, क्या खाता है? हम दूध खाएंगे।
ना। कौन नचा रही है रात में? देखे भैया, हेलो स्टाफ, ये आगे वर्मा लाइट टेंट हाउस पिंडौली की ओर से ये छोटी महारानी खूबसूरत पर